अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे शेर तो बड़ी सेठानी की तरफ जा रहे हैं। बड़ी सेठानी ने अगर इनको ऐसी हालत में देख लिया तो फिर वो परेशान हो जाएगी। रघु सेठ अगर पूजा पाठ वाली जगह पर पहुंच गया ना तो सब अशुद्ध हो जाएगा रे। माँ कहती है गौमूत्र से सब शुद्ध हो जाता है। हम गौमूत्र से पापा की शुद्धि करेंगे हैं? और उससे पापा से आ रही शराब की बदबू भी कम हो जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है तुलसी? वो बड़ी सेठानी, मैं गौमूत्र का कलश साइड में रख रही थी ना तो वो सेठ से टकरा कर गिर गया। सॉरी बड़ी सेठानी। तू भी ना लड़की, ध्यान से काम किया करना। और तू यहाँ क्या खड़ा है? जा जाके नहा ले। चलो। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे हराम। तुलसी, दूर रहो मुझसे। हाँ बाबा जा रही हूँ। पहले आप जाओ और अच्छे से नहा के आओ। चलो। चलो पहले नहाने जाओ। चलो। सेठ चलो। सेठ आप तो इतने समझदार हैं ना, आप ऐसी हरकत करेंगे उम्मीद नहीं थी मुझे। नवरात्र के दिन आपने शराब पी ली। अरे मैं चाय पीऊं, जूस पीऊं, शराब पीऊं, तुम्हें क्या पता? मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी बेटी माना और तुमने हमेशा मुझे झूठ बोला, मेरा दिल तोड़ा तुमने। मैं कैसे समझाऊं आपको पापा कि मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मैंने जो किया आपको उस माला से शादी रोकने के लिए किया। अरे तुम अभी भी यहाँ खड़ी हो? बोला ना तुम्हें जाओ यहाँ से। ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन पहले आप सो जाओ। चलो। नहीं सोना मुझे। अगर आप शराब के नशे में बाहर चले गए तो आपको जम के डांट पड़ेगी, और वो भी दादी से। चलो। दादी? तुम्हारी दादी नहीं है वो। और ऑर्डर करना बंद करो। तुम लगती कौन हो मेरी? बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि मैं आपकी क्या लगती हूँ। आपकी बेटी हूँ पापा, आपकी असली वृंदा। अरे सेठ को तो गहरी चोट आई है, इस पे दवा लगानी पड़ेगी।
टेशानी है ये जया। इसके सामने मेरे को सती सावित्री बन के रहना ही पड़ेगा, वरना उसको मेरे पे शक हो जाएगा। अच्छा खासा फेरे लेने वाली थी मैं रघुवीर के साथ, इन वक्त पे आके टपक पड़ी है जानकी। और उसको लाने वाली वो कौन? विद्या तुलसी। तेरा झूठ तो मैं सबके सामने ले आई है तुलसी, अब मैं तेरा खेल खत्म करेगी। ऐसा जहर घोलेगी ना रघुवीर के दिल में तेरे लिए कि तेरी ना शकल तक नहीं देखेगा वो। और रही बात उस जया की, उसका टिकट तुम्हें 9 दिन में कटाएगी, रहने नहीं देगी इस घर में। तेरा प्लान फेल करनी चलनी है दोनों की दोनों, कुछ नहीं कर पाओगी। राकेश, माला को भी यही लगता है कि वो जानकी भाभी नहीं है, जया ही है। इससे भी शर्त लगाओ क्या? नहीं उर्मिला, इससे गलत फहमी में रहना दो। इसकी गलत फहमी का हम फायदा उठाएंगे और तुलसी के साथ मिलकर किसी भी हालत में जानकी भाभी को इस घर में रोक कर रखेंगे। अरे तुलसी, विदान के लिए चॉकलेट मिल्कशेक बना रही हूँ, पियोगी? नहीं, मुझे ना पापा के हाथ पे चोट लगी है, उस पे लेप लगाना है। क्या बात है तुलसी, बड़ी टैलेंटेड हो। इतनी छोटी सी और लेप बनाना आता है? नहीं, मुझे लेप बनाना नहीं आता। आप मेरी हेल्प करोगी? बिल्कुल करूंगी। एक काम करते हैं, हल्दी वाला लेप बनाते हैं, उससे घाव जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम हल्दी लेकर आओ। तुलसी, आराम से, गरम है लेप बहुत। जानकी माँ, आप लगा दो ना। नहीं तुलसी, मैं कैसे? डॉक्टर की तरह आपने लेप बनाया, तो पापा को मरीज समझ के उन्हें लगा भी दो प्लीज। ठीक है, तुम भी ना। पापा को मैंने ऐसे कभी नहीं देखा। जानकी माँ के आने से ही पापा की खुशी लौट सकती है। कोई तो तरीका सोचना होगा माँ की याददाश्त वापस लाने के लिए। जया, जया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तुलसी, उसने मुझसे कहा कि उसकी लेप बनाने में हेल्प कर दूं। लेप बहुत गर्म था ना, तो मैंने सोचा मैं खुद ही लगा देती हूँ। उसके हाथ जल रहे थे। इधर आओ। ये
तुलसी की बात सुनना बंद करो प्लीज। ये बच्ची जो बोलेगी वही करती रहोगी क्या तुम? उत्कर्ष, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? देखो जया, तुम्हारी जिद की वजह से इस अनजान घर में रहने को तैयार हुआ हूं मैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस फैमिली के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही हो? बहुत लेट हो गया है, तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए। चलो चलते हैं, हो गया ना ये सब, चलो। इसका मतलब वो डुप्लीकेट जानकी नहीं, असली जानकी है। ये जिंदा कैसे बच गई? अभी मेरी और रघुवीर जी की शादी जो पेपर पे हुई है वो तो खारिज हो जाएगी, और अगर इस जानकी का सच सबके सामने आ गया तो मेरी तो मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अरे ये कहानी में नया ट्विस्ट कैसे आ गया? ये माँ बेटी ने तो मेरा जीना दुश्वार करके रखा है। अभी कैसे भी करके इस माँ बेटी का तो परमानेंट इलाज करना ही पड़ेगा मेरे को। कुछ भी करके किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ये जया नहीं जानकी है। पापा, मुझे बताएं कि वो जानकी माई है। मैं वादा करती हूँ कि ये 9 दिनों में मैं माँ की आदर्श वापस ला के रहूंगी। ये क्या तरीका था उत्कर्ष? इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? मैं हेल्प ही तो कर रही थी ना, बस दवा लगा दी, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जया, वो एक्चुअली बात यह है कि जब जब तुम रघुवीर के पास होती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। बहुत बहुत इनसिक्योर फील करता हूं मैं, इसीलिए ओवर रिएक्ट कर दिया। जया, आई एम सॉरी। इसका मतलब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। नहीं, बस यही दिन देखना रह गया था। एनीवे, गुड नाइट। जया, आप यहाँ? जी मैं। नमस्ते। क्या बात है उत्कर्ष जी, काफी परेशान लग रहे हैं आप। क्या? नहीं मतलब नींद नहीं आ रही आपको? हाँ हाँ, समझ सकती हूँ। जब दिल पर इतने बड़े झूठ का बोझ हो तो नींद क्या खाक आएगी? क्या मतलब आपका? मतलब ये उत्कर्ष जी कि आपको ना अच्छी क्वालिटी का टेप लगाना चाहिए था अपनी पत्नी के दिल को छुपाने के लिए। अभी आपने सस्ता टेप लगाया, अभी घर वालों के सामने अगर वो निकल जाता, उन्हें पता चल जाता, वो देख लेते कि हाय ला, ये तो हमारी जानकी है, जया ने, तो क्या होता? ये आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं समझ आ रहा? कोई बात नहीं, अभी समझा देती हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा, कैसे अपनी चालाकी से अपनी पत्नी के दिल को ये वीडियो सोचा था मैंने कि ये वीडियो जाके रघुवीर जी को दे देती हूँ। बेचारे, उन्हें तो लग रहा है कि उनकी पत्नी स्वर्गवासी हो गई है,
लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी स्वर्गवासी पत्नी स्वर्गीय नहीं है, कितने खुश हो जाएंगे ना वो। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना आपसे पूछा जाए कि माजरा क्या है, क्या सच्चाई है। ऐसी भी कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई या मजबूरी आ गई जो आपने किसी और की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। देखिए, सच्चाई तो आपको मुझे बतानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने सच्चाई नहीं बताई ना तो ये वीडियो जाएगा रघुवीर जी के पास, और अगर ये वीडियो वायरल हो गया ना तो आप वायरल हो जाओगे। नहीं रुकिए, प्लीज 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 रुकिए, प्लीज रुकिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये वीडियो किसी को मत दिखाइए। आपको सच सुनना है ना? मैं आपको सच बताऊंगा। सच तो यह है कि मैं जानकी को 10 दिन पहले मिला था। वेदांत, डॉक्टर ने कहा ना कि तुम्हें बोलने की कोशिश करनी पड़ेगी। प्लीज कुछ बोलने की कोशिश करो। 6 महीने हो गए जब से तुम्हारी माँ चली गई, तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुना मैंने। प्लीज कुछ बोलो बेटा, प्लीज। अपने मुंह से पापा तो बोलो। हाँ हाँ, ट्राई बेटा, बोलने की कोशिश कर, प्लीज प्लीज। जया, मुझे लगा वो मेरी जया है, क्योंकि उसकी शक्ल जया से हूबहू मिलती थी। मैं खुद शॉक था। फिर मैंने उससे बातें की, तब मुझे पता चला कि उसे कुछ याद नहीं है। वो अपनी याददाश्त खो बैठी। फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जानकी से ये कहूं कि वो मेरी जया है, मेरी पत्नी, वेदांत की मां। मैं उसे यकीन दिला दूं। और अपनी बेटी की खातिर मुझे झूठ बोलना पड़ा। तुमने वेदांत को ये झूठ तो बोल दिया कि वो जया है, उसके इसकी कंडीशन में सुधार तो है। और उत्कर्ष, तुम ये जो कर रहे हो एक बार फिर से सोच लो। किसी औरत को अपनी बीवी बताना, आर यू श्योर? और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। अब जाके वेदांत नॉर्मल हुआ है। लेकिन जब वेदांत को सच का पता चलेगा, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि उसे फिर से सदमा लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वेदांत को सच का पता नहीं चलेगा। इसकी शक्ल हूबहू जया जैसी है, बस एक फर्क है, उसके पीठ पे तिल है जो जया के पीठ पे नहीं था। क्या कोई तरीका है जिससे वो तिल छुपाया जा सके? एक तरीका है। क्या? आर्टिफिशियल स्किन ग्राफ्ट पैच। ये बिल्कुल असली स्किन जैसा लगता है। चोट को छुपाने के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये आर्टिफिशियल स्किन है। यही सच है। सही कहते हैं, दुआ लग जाए तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। ये तुलसी की दुआ लगी होगी। अपने पप्पा सेठ से बोल बोल के जानकी को बचा ही लिया। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ये बात आप किसी से मत कहिएगा। बात अगर पता चल गई तो रायचंद महल में धमाका हो जाएगा उत्कर्ष जी, और उस धमाके में हम ही दोनों शहीद होंगे। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। देखिए, आप चाहते हैं कि ये जानकी आपकी जया बनकर हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहे, और मैं चाहती हूँ कि ये जानकी नाम की मुसीबत इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। इसका मतलब हमारा मकसद एक ही है। तो बस आप जानकी के दिल पर टेप लगाते रहिए और मैं अपने मुंह पे टेप लगाऊंगी। किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, बेफिक्र रहिए। थैंक यू। लेकिन वो तुलसी, आपकी बेटी, उसका क्या? उसे तो लगता है कि जया ही जानकी है और वो सच साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे पूरा यकीन है। करने दीजिए। अगर तुलसी सयानी है तो मैं 1.5 सयानी हूं, मां हूं उसकी। जया जया नहीं है, जानकी है। वो ये बात कभी साबित नहीं कर पाएगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।
जय अम्बे गौरी तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्माश भरी। ओम जय अम्बे गौरी। बोलो अम्बे मात की जय। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज के दिन हम देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। हर साल की तरह मैंने आज शाम को भी फंक्शन रखा है। तुम सब भी नीले कपड़े ही पहनना, और तुम भी। मम्मी जी, वो वाला गेम भी होगा ना जो हर साल होता है, जिसमें पत्नी की आंखों पे पट्टी बंधी रहती है और वो अपने पति की पहचान करती है। अब ये गेम जानकी भाभी ने शुरू किया था और वो हर साल जीतती। माँ, मुझे शाम को ऑफिस में थोड़ा काम है, मैं शाम के फंक्शन में शामिल नहीं हो पाऊंगा। अरे रघुवीर, मैं जानती हूँ कि जानकी के बगैर ये तेरी पहली नवरात्र है, लेकिन जानकी नहीं है तो क्या हुआ, वृंदा तो है। तो सोच, इसे कैसा लगेगा अपने पापा को दुखी देखकर। मिल गया आइडिया। अच्छा बता। पापा मान जाओ, हाँ कर दो प्लीज। माँ के आशीर्वाद से मेरी माँ वापस मिलने वाली है। जानकी माँ को सब कुछ याद आ जाएगा। ऐसे कैसे याद आ जाएगा तुलसी? जब तक तेरी माँ की याददाश्त वापस आएगी ना, उससे पहले मैं उसको बहुत दूर भेज देगी। इस खेल में सभी औरतें अपनी अपनी आंखों पर पट्टियां बांधेगी और अपने जीवन साथी को ढूंढेगी।